मैं दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित प्रभुज्य चरण श्रीपाद पद्मनाभ महाराज एवं समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथाजथ दंडवत प्रणाम स्वीकार है। आज मैं आप लोग के निकट दो शब्द ही बताना चाहता हूँ। कल आप लोग ने उमा दीदी की विरह तिथि और उनके ग्लोरिफिकेशन श्रवण किया। समस्त वैष्णव लोग उनके चरण कमल भंडारा भी हुआ दोपहर को, अपने अपने पुष्पांजलि प्रदान की। और विशेष करके आज हम लोग प्रातः काल में श्री देवानंद गौड़ीय मठ गए और वहीं पर श्री गुरुपाद पद्म की भजन कुटी और गुरुदेव की समाधि मंदिर भी हम लोग दर्शन किया। और इसके पश्चात हम लोग गंगा में जाकर के संकल्प किया। और इसके पश्चात उमा दीदी के जो इच्छा जो थी उनकी इच्छा यही नवद्वीप धाम में उनकी जो इतने आसक्ति प्रीति थी वो शब्दों के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। वास्तविक सत्य है ये नवद्वीप धाम के प्रति उनकी इतना स्नेह प्रति ममता हम वर्णन नहीं कर सकते, जिसके फलस्वरूप स्वयं नवद्वीप धाम उनको वृंदावन में स्थान दिया है। क्योंकि शास्त्र में ऐसे वर्णन है नवद्वीप धाम के जो सेवा आश्रय करते हैं और नवद्वीप धाम उनकी कृपा करके वृंदावन धाम में आश्रय देते हैं। आराधितो नवरं वृंदावन आराधितो नववर्णम वृंदावनस्ते नाराधितो नववर्णम वृंदावन एव दूरे आराधितो द्विजसुत के यह तात्पर्य है। आराधितो नववनम, नववन माने नवद्वीप धाम। एक नवद्वीप धाम के जो आराधना करते हैं सेवा आदि करते हैं और वो साक्षात रूप में वृंदावन धाम को प्राप्त कर लेते हैं। नाराधितो नववनम, जिन लोगों ने नवद्वीप धाम का आश्रय नहीं किया वो कदापि वृंदावन धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। आराधितो द्विजसुत, जिन लोगों ने द्विजसुत यानी सच्चिदानंद गौर हरि के चरण कमल को आश्रय किया वे लोग गोपियों के जो प्राणकांत गोविंद की प्राप्त कर, गोविंद के चरण को प्राप्त, गोविंद की सेवा प्राप्त कर लेते हैं। नाराधितो द्विजसुत, जिन लोगों ने सच्चिदानंद गौर हरि के आराधना नहीं किया तो लोग कभी गोपियों की जो प्रेम धन कृष्ण उसके प्राप्त नहीं कर सकते। ये शास्त्र प्रमाण है, ये साक्षात रूप में हम लोग दर्शन किया। देखो उमा दीदी स्वयं कहती थी ये नवद्वीप धाम के प्रति इतने उनकी प्रेम प्रति जब उमा दीदी स्वयं उनके मुखारविंद से मैंने श्रवण किया, दूसरी के लुक से नहीं। ये देखो जब वो छोटी थी स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी, थोड़ा एरिस्टोक्रेसी होने के नाते थोड़ा फैशनेट्स थी। खाना पीना चलना और वस्त्र आदि धारण करना बहुत अच्छी तरह से फैंसी जिसको कहा जाता है फैशनेट। तो यहाँ पर उनके माँ के साथ आई थी। देखने भी बहुत सुंदर थी उस समय। आप लोग ने तो देखा उनकी के जो है वृद्धावस्था में देखा है ना। किंतु उमा दीदी जब छोटी थी वो देखने में बहुत सुंदरी थी। वो स्वयं का दी थी, हम तो देखा ही नहीं है उनके छोटी अवस्था में देखा ही नहीं है। तो देखने में बहुत सुंदरी थी, कॉलेज में पढ़ती थी और थोड़ा अपने की स्वाभिमान भी थी समझिए, क्योंकि स्वाभाविक रूप में हो जाता है। तो वो यहाँ पर आई थी उनके माँ के साथ। उनके माँ जो है परम गुरु महाराज के शिष्य था, भक्ति प्रज्ञान
केशव गोस्वामी महाराज के शिष्या थी वो, है उनके माँ, और उनके माँ बहुत सेवा करती थी, है। आज तक भी आप लोग गए होंगे বা जाएंगे देखेंगे, चुचड़ा में उनके मातृ भवन जो है, माँ के जो भवन घर जो है बहुत विशाल घर है। ब्रिटिश आमल की जैसे बड़े बड़े ऊंची ऊंची घर होती है ना, कोठरी जो होती है, उसी प्रकार ये कम से कम बहुत गए 8-10 कमरा आपको मिले। हम जो भी आए थे ना उनके घर में हम रहते थे, चुचड़ा मठ जाते थे, सभी वैष्णव लोग उनके मातृ भवन में सब लोग रहते थे। चुचड़ा मठ में तो बाद में जाते थे, चुचड़ा जो मठ जो है जहाँ पर त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज रहते थे, पहले उनके घर में लोग रहते थे, कि उनकी माँ इतने वैष्णव सेवा करती थी, भाषा के द्वारा हम वर्णन नहीं कर सकते, है। तो उमादी कहती थी, जो कथा प्रसंग में छोड़ दिया, उमादी जब अपने माँ के साथ यहाँ पर आई, नवद्वीप परिक्रमा में आई थी, उस समय परम गुरु महाराज उनको जो है बोले तुम हरिनाम ग्रहण करो, मंत्र आदि ग्रहण करो, किंतु ये लोग विशेष करके बंगाली लोग जो होते हैं ना, ये ज्यादा कट्टरवादी होते हैं। कट्टरवादी समझते हो? कट्टरवादी इसके कहा जाता है जो जिसको गुरु कर लिया वही सब भगवान मानते हैं इसको, है। वो मायावादी हो अथवा क्या बोले कुर्मीवादी हो, ज्ञानीवादी हो, वो विचार नहीं करते, है। उन्होंने ये लोग थे कैसे, उसी के बता कट्टरवादी कहते हैं। ये लोग सोचते थे रामकृष्ण स्वयं भगवान है। बंगला में भी ऐसे भी उनके भी मंत्र भी चला, कोलीरो ठाकुर राम कृष्ण जहार नाम। कोली काल में ठाकुर कौन है? रामकृष्ण देव है, इसलिए वो लोग भी छड़ा बंद है। और स्कूल कॉलेज में, इस करके बंगाल में स्कूल कॉलेज में विशेष रूप में विवेकानंद की जो है विशेष महिमा वर्णन किया गया है। विवेकानंद कॉलेज, विवेकानंद मठ, सब उसमें बेलूर मठ जो है यही है। इसलिए ये लोग क्या थे, रामकृष्ण मिशन की विशेष अनुगत थे। आज तक भी देखो कोई बंगाली के निकट विवेकानंद के बारे में कोई चीज थोड़ा बहुत उल्टा पलटा बोल देना, आपको गला काट देंगे। ये लोग कट्टरवादी है। भले ही वो कुछ भी खाते, अंडा संडा भी खाते, कुछ भी करते, किंतु रामकृष्ण मिशन के प्रति व विवेकानंद के प्रति बहुत प्रबल श्रद्धा आदि रखते हैं। जिसलिए हमारे वो महाराज गए थे, क्या बोले वो हमारे सिद्धर महाराज जी के गुरुदेव जी गए थे प्रचार करने के, सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी हाँ, उस समय ब्रह्मचारी थे, सिद्ध स्वरूप ब्रह्म। और उसमें इतना ही जो कहा दिया, विवेकानंद नहीं है, विकुबानंद है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ये राम छगल समझे, राम छगल ने बकरी का इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी होता है। और इतने कहने के साथ ही साथ इतने लोग बिगड़ गए, ईट पत्थर आदि फेंकने लगे, है ना, प्रवचन करने नहीं दिया। फिर इसके बाद प्रभुपाद गए और उसके विचार आदि करके दिखाया दूसरे भी। मेरे कहने की यह तात्पर्य है, ये उमा दीदी कहती थी मैं उसी प्रकार भी जो है रामकृष्ण मिशन की अधिक मानने वाले है। किंतु यह पर परम जब आए तो परम गुरु महाराज उसके तुम हरिनाम लो, ग्रहण करो और गले में माला लो, वो हरिनाम तो नहीं लिए, और किंतु परम गुरु महाराज ने उनको गले में माला दे दिया है। अच्छा, तो माला तो कम से कम रखो, है वो गले में माला रखा है। इसके पश्चात कुछ समय के बाद परम गुरु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। परम गुरु महाराज अंतर्ध्यान होने के बाद गौड़ीय वेदांत समिति के जो आचार्य नियामक जो है गुरुपाद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज, उनको हरिनाम और दीक्षा आदि प्रदान। इसलिए कभी कभी रोती है, कहती थी या कहाँ परम गुरु महाराज यानी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज मुझे मंत्र दीक्षा आदि देने के लिए स्वयं कहा कि तुम मंत्र दीक्षा आदि ग्रहण करो, किंतु मैंने ले केवल उनसे, और उन्होंने अपने हाथ से परम गुरु महाराज भक्ति प्रज्ञान कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने हाथ से उनके गले में
तुलसी माला पहना दी। देखो महती की कृपा कहा है। और इसके पश्चात जो है जब परम गुरु महाराज चले गए तब उनके विवेक आई है, क्योंकि गुरु वैष्णव उनके घर में जाने लगे। विशेष करके हमारे गुरुदेव जो है भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज जो है जब जाते थे चुचड़ा मठ में जाते थे, उनके घर में रहते थे, उनके घर में रहते थे। महत की संग और महत की कथा श्रवण आदि के फल देखो कैसे हुए है। वो स्वयं कहती थी जो मैं वहाँ पर करके देखो है, अपने को मैं धिक्कार देने लगे, धिक तंग मेरा जीवन, धिक तंग है जो मैं कैसे अमूल्य रत्न मुझे प्राप्ति हुई और मुझको मैंने हाथ में अपने आप खो दिया है। देखो ऐसा जैसे भी हो असल वास्तव क्या है, जिसको जहां पर जैसे दीक्षा मंत्री ने सब विधि के विधान लिखा है, तो इतना ही तो संतन वाक्य है। उमा दीदी इतने सेवा आदि करती थी है, कोई भी वैष्णव घर में जाते थे वो सेवा आदि करती थी है। और मठ की कहते थे हर रोज चुचड़ा मठ में जाती थी। विशेष करके जो है हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जो है उनके हरि कथा श्रवण कराती थी है। त्रिविक्रम महाराज के हरि कथा में क्या है, हर उनके हरि कथा में जो है इतने सुंदर हरि कथा है, हर रोज चाबुक पड़ता था। चाबुक जानते हो, हर कथा में उनके कहते क्या बोलते थे, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तो सरस्वती भेदाभेद प्रकाश। बस यहीं से उनके शुरू हो जाता था है। ततो दुस्संग उत्सिज्य सत्संग सज्जित है। उनकी हरि कथा में यह ततो दुस्संग उत्सिज्य, सदा सर्वदा दुस्संग के त्याग करो और सत्संग करो है, साधु संग, ये सब कथा बोलते थे है। और हर रोज एक ही कथा बोलते थे उन्होंने है। और उमा दीदी उनकी कथा श्रवण करते करते धीरे धीरे है ये समस्त जो है मायावादी विचार को उन्होंने त्याग दिया है। क्योंकि जिसके लोग जैसे संग आदि करते हैं ऐसे उसे प्रतिष्ठित हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो मायावादी आदि संघ के रामकृष्ण मिशन आदि उनके विचार, विवेकानंद आदि के विचार को त्याग दे करके फिर उन्होंने ये शुद्ध भक्त की आश्रय किया है। और वो सेवा आदि करती, उमा दीदी इतने सेवा करती थी है, इसका हम क्या वर्णन करें है। फिर गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज कृपा करके उनको मथुरा मठ में ले गए। बोला मथुरा मठ में, देखो मथुरा मठ में रहे, बहुत साल तक मथुरा मठ में रहे और सेवा करती थी। रात 2 बजे उठ करके हरिनाम करती थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साक्षात में नाम जप करते करते वो साक्षात रूप में देखो अपने शरीर को त्याग। मैंने सुना जब मेरे पास वो आया था, जब उस समय मैं कहाँ जा रहे थे, फ्लाइट में था मैंने उस समय मेरे पास फोन आया था। मैंने कहा था अभी तो मैंने और उमा दी की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल ले गई और डॉक्टर ने बोले हम कुछ कर नहीं पाई उसके लिए। और यहाँ पर जिले फिर मुझे फ़ोन किया मैंने कहा तो उस समय ये चले वाले, मैं 2 मिनट में फ़ोन करता उस समय बोले मुझे साक्षात नाम करते करते ही उन्होंने, जैसे हरिदास ठाकुर के बारे में सुना जाता है, जो हरिदास ठाकुर साक्षात महाप्रभु के नाम करते करते अपने नित्य धाम में गए। ठीक तब उमा दीदी देखो नाम करते, बहुत नाम करते करते, साक्षात नाम करते करते, कोई तो मूर्छित हो जाता है पर कोई कुछ क्या बोले समाधिस्थ हो जाता है, किंतु देखो उमा दीदी साक्षात भगवत नाम करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही नाम करते करते उन्होंने अंतिम और साक्षात रूप आत्म की सेवा प्राप्ति किया। साक्षात रूप में गुरु आत्म की सेवा करते, जैसे हमारे लोग नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, कबे लोकनाथ मोरे संगे लया जाबे, सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे, हेन की होइबे मोर नर्म सखी गणे,
अनुगत नरोत्तमे कोरिबे शासने। नरोत्तम दास ठाकुर इस कीर्तन में साक्षात करें कब? मेरा गुरुपाद पद्म लोकनाथ दास गोस्वामी मंजूलाली। लोकनाथ दास गोस्वामी के सिद्ध स्वरूप क्या है? मंजूलाली। मंजूलाली मुझे साक्षात रूप में अपने हाथ पकड़ करके कहाँ ले जाएगी? रूप गोस्वामी रूप मंजरी के चरण में। और साक्षात रूप मंजरी राधा जी की सेवा प्रदान करेगी। राधा जी की सेवा प्राप्ति करने के लिए रूप मंजरी गुरुपाद की मंजरी रूपा गुरुपाद की अनुगत्य और इसके पश्चात रूप मंजरी के अनुगत्य और रूप मंजरी के अनुगत्य में तब राधा जी की सेवा प्राप्ति होगी। अतः यहाँ पर भी और एक बात सूक्ष्म विचार भी हमारे भक्तिमान ठाकुर दिखाया है। भक्तिमान ठाकुर ये विचार भी दिखाया, अनंग मंजरी के अनुगत्य में सेवा, राधा जी की सेवा, ये अतीव जो है दुर्लभ वस्तु कहा गया है। ये सभी लोग इसको अनुवादन, सब लोग इसको जानते नहीं है क्यों? भक्तिमान ठाकुर ने लिखा, मैंने नहीं कहा। भक्तिमान ठाकुर ने क्या लिखा? ये राधा जी के छोटी बहन, राधा जी के छोटी बहन अनंग मंजरी, अनंग मंजरी के अनुगत्य में राधा जी की सेवा जाए अतीव दुर्लभ कहा गया है। रूप मंजरी के अनुगत्य में सेवा तो सर्वलोक विदित है, सब लोग जानते हैं। किंतु देखो अनंग मंजरी की सेवा, अनंग मंजरी के अनुगत्य में राधा जी की सेवा प्राप्ति ये अतीव जो है दुर्लभ वस्तु कहा गया। क्योंकि देखो वृंदावन धाम में राधा कुंड में, राधा कुंड की 8 कोने में अष्टकोण युक्त राधा कुंड जो है 4 है और बाकी जो है 4 कोण में 4, कितना हो गया? अष्टकुंज, अष्ट सखी के कुंज कहा गया है। और बीच में जो है वो अनंग मंजरी कुंज कहा गया। राधा कुंड की बीच में जो कुंज है उसके कहा जाता है सानंद सुखद कुंज। क्या बोला? सानंद सुखद कुंज, वो अनंग मंजरी की कुंज है। उस सानंद सुखद कुंज में वहीं पर राधा कृष्ण की अत्यंत गुणाति गुण जो है लीला आदि होती है। वो और किसी के जो है अधिकार नहीं है उस स्थान पर जाने के लिए है। इसलिए कहा भक्तिविनोद ठाकुर कीर्तन में और लेख में भी वर्णन करते हैं, अनंग मंजरी के अनुगत्य में है जुगल सरकार की सेवा जो है अति दुर्लभ कहा गया है। जो सौभाग्यवान जीव है गुरु वैष्णव की सेवा आदि करते करते गुरु रूपा सखी के अनुगत्य में तब जो है वहीं पर जाना पड़ेगा है। ये अति दुर्लभ है। उमा दीदी देखो ऐसे सेवा आदि करते थे है। मुझे तो ऐसे प्रतीत हो रहा है वो साक्षात रूप में है। और गुरु वैष्णव की अनुगत्य में श्रील गुरुदेव की रमन मंजरी के अनुगत्य और श्रील राग मंजरी के अनुगत्य में है और रूप मंजरी के अनुगत्य में साक्षात रूप में रमन मंजरी क्या बोले अनंग मंजरी के अनुगत्य में राधा जी की साक्षात रूप में सेवा प्राप्ति की। इसमें किसी प्रकार जो है संदेह नहीं है। कम से कम तो तालीम तो वास्तव में सत्य है इतने सुन। और हम लोग इस समस्त सन्यासी ब्रह्मचारी के प्रति कितने स्नेह ममता प्रीति रखते हैं। ये देखो ये धाम परिक्रमा जो है ये नवद्वीप धाम में हर साल इस नवद्वीप धाम परिक्रमा के लिए उन्होंने आर्थिक रूप में तो पैसा आर्थिक रूप में सहायता करती हर साल। जब गुरुदेव रहते थे गुरुदेव के समय से लेकर के गुरुदेव चले जाने के पश्चात यहाँ तक कि तीर्थ महाराज चले जाने के पश्चात वो हर साल जो है ये नवद्वीप धाम की सेवा करते थे। ये साल भी है इस साल भी भेजा है उन्होंने। देखो जाने के पहले मुझे भी बोला था, मैं जब कार्तिक के परिक्रमा के बाद जब मैं विदेश जा रहा था भागवत सत्य के उनके साथ मैं मिला मैंने उन्होंने तो मुझे बोले आप मुझे बताओ मुझे उसमें बोले काम गायत्री के अर्थ मुझे प्रश्न किया था। मैं उनको थोड़ा काम गायत्री जो है वृंदावन अपरकित नवीन बदन मदन काम गायत्री काम विजय जहार उपासन। देखो उनके साथ मैंने ये वार्ता मुझे प्रश्न पूछा है जी काम गायत्री के जो अर्थ जो है और विशेष करके कृष्ण के स्वरूप राधा जी के स्वरूप उसमें स्पष्ट रूप में वर्णन है। ये 24.5 अक्षर जो काम गायत्री मंत्र काम गायत्री कितना अक्षर है 24.5 अक्षर काम गायत्री है।
और गोपाल मंत्र के होता है 18 अक्षर युक्त हैं, 18 अष्टादशाक्षर है गोपाल मंत्र। और काम गायत्री में कितना अक्षर है? 24.5 अक्षर। इसमें जो है जुगल सरकार की सेवा और जुगल सरकार की साक्षात है विग्रह, इसमें सेवा की विग्रह दिखाया गया है। मैं जाने के पहले कम से कम उनके साथ जो है 1-1.5 घंटा तो मैंने बैठा था है, और उनकी शादी वार्तालाप है। और मुझे भी बोले देखो ये पिछले साल मेरा शरीर अस्वस्थ होने के, ठीक नहीं होने के नाते नवद्वीप परिक्रमा और नवद्वीप में जा नहीं सका। ये सब थोड़ा सा शरीर ठीक हो जाए है, मुझे जरूर नवद्वीप लेकर के जाना है। किंतु वास्तव रूप में नवद्वीप में आई, नवद्वीप में आज भी उनको अस्थि विसर्जन किया, मंत्र आदि के यथावत विधि उनके साथ है। जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के रचित जो ग्रंथ जो है इधर उधर के हम वो स्मार्त विधान में नहीं करते है, किंतु वो करना ठीक नहीं है। वैष्णव जो है वैष्णवी जो है उसके कैसे करना चाहिए? गोपाल भट्ट गोस्वामी के रचित जो सत्क्रिया सार दिव्य के अनुसार उसमें अस्थि निक्षेप, गंगा में अस्थि निक्षेप अथवा विसर्जन की पद्धति जो है उस पद्धति से मैं मंत्र आदि करके मैंने उसको किया है। और बाकी जो करते करते हम तो उसको देखते नहीं है। वास्तव ये होना ही चाहिए है, स्मार्त विधि से करने से नहीं होता है। स्मार्त ब्राह्मण लोग इधर उधर के तो पैसा कमाने के लिए होता है। शुद्ध विचार के द्वारा अस्थि निक्षेप, गंगा में अस्थि निक्षेप, गंगा में अस्थि विसर्जन कैसे किया जाता है उसके जो है विधान है। सत्क्रिया साध्विका ग्रंथ के अनुसार मंत्र आदि उदी के द्वारा उसकी भी किया है। और उनके आज वो साक्षात रूप में है विराजमान है। एक स्वरूप में तो राधा गोविंद की लीला में विराजमान है और दूसरे स्वरूप में महाप्रभु की लीला भी विराजमान है। क्यों? देखो शास्त्र में कहा गया है गौर अनुगत्य में राधा गोविंद के सेवा आदि करने पर अंतिम काल में आपके आत्मा जो है 2 स्वरूप प्रकट करेंगे। एक स्वरूप में साक्षात रूप में वृंदावन माधुर्य प्रधान है और औदार्य माधुर्य प्रधान है, वृंदावन में प्रवेश करेंगे सेवा। और दूसरी क्या है ना, औदार्य प्रधान है, ये नवद्वीप धाम में सेवा में प्रकाश करेंगे, सेवा में चले जाएंगे। आत्मा एक ही साथ में 2 स्वरूप प्रकाश कर लेंगे है, एक नवद्वीप धाम में और दूसरी वृंदावन धाम में। जैसे गुरुपाद पद्म यहाँ पर विराजमान है, गुरुपाद पद्म के यहाँ पर भी है साक्षात में समाधि जहाँ पर हम लोग बैठे हुए, गुरुपाद पद्म एक ही साथ में नवद्वीप धाम में सेवा आदि करें और दूसरी वृंदावन धाम में है सेवा आदि है। तो ये समस्त विचार है। और देखो और 2 एक शब्द के द्वारा मैं उमा दीदी के कथा कितने बताऊं। उमा दी इतने सरल थी। काल वो जो 2 एक दिन पहले कोई एक भक्त हमारे बता रहे थे, देखो किसने उमा दी जब एक बार जो है वो गुरुदेव की क्या बोले भागवत कथा चल रही थी उसमें ह्यूस्टन में है, ह्यूस्टन में भागवत कथा चल रही थी है। तो उस कथा में गुरुदेव विराजमान थे है। कुछ भक्त लोग जो है उमा दीदी के जो है 10,000 जो है डॉलर दिया है, 5-5 हज़ार के 10,000 डॉलर दिया। देखो वो 10,000 डॉलर ने किया कि वो जाकर के गुरुदेव को दे दिया, किंतु वो 10,000 डॉलर नहीं था, वो क्या था है? वो था टॉयज था है। वो सोचते हैं ये डॉलर है देखो है हाँ? क्या बोले मोनोपोली मनी है। वो डॉलर नहीं था, वो क्या था है? जैसे हमारे पास कुछ है यार से है, वो केवल जो है लोगों की जो है दिखाने के लिए उसमें लिख देते है कोई एक है नकली रुपए कहा जाता है। आज इसको ये बना लेते हैं और उसमें डॉलर लिख देते हैं, उसमें दूसरी फोटो लगा देते हैं, ये कर देते हैं। और वो सोचा ये सचमुच है
है, और सब कुछ देते। उमादि की यह विशेषता, देखो जो कुछ भी उसको मिलता था सब श्रील गुरुदेव की चरण में सब कुछ समर्पित कर देते थे। एक एक पैसा वो कभी अपने अपने लिए नहीं रखते, निष्कपट सेवा आदि करते थे। जो निष्कपट सेवा आदि करते ना, उनकी ऐसे देखो कैसे उनकी परम गति हुई है कि नहीं। देखो साक्षात में भगवत और वृंदावन धाम में गोपीनाथ क्या बोले भवन में, जहाँ जमुना की किनारे में, और साक्षात गुरुदेव जहाँ पर भजन आदि करते थे। देखो अस्पताल में उन्हें शरीर नहीं छोड़े, कहाँ शरीर छोड़ा? गोपीनाथ भवन में। और जिस विग्रह से गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जिस विग्रह की प्रतिष्ठा की, देखो वहीं पर उनके, और साक्षात वैष्णव समस्त वैष्णव के द्वारा ही उनके समस्त कार्य आदि हुआ। इससे और सौभाग्य क्या हुआ है? इसलिए उमादि की महिमा अनेकों है। अभी समय हो गया, 8:30 बज गया, वहाँ पर आरती भी हो गई। इसके बाद जो है प्रसाद आदि ग्रहण करेंगे। आज है कल लंबा है क्या जी? आज काल लंबा परिक्रमा भी है। काल हम लोग यहाँ पर गंगा पार करके हम लोग मायापुर के तक चलेंगे, वहाँ पर दर्शन आदि करेंगे, और रास्ते में जो है चांद का जी तक दर्शन करके फिर हम लोग यहाँ पर लौट करके इधर ही प्रसाद होगा। मध्याह्नकालीन भोजन जो है, नाश्ता जो है, और वो क्या भक्ति विनोद ठाकुर इंस्टीट्यूट जो है चैतन्य मायापुर वहाँ पर भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट, वहाँ पर प्रसाद होगा। और इसके पश्चात यहाँ पर आकर के आए। इसलिए आप अधिक समय में लेना नहीं चाहता हूँ। उमा दीदी एवं उमा दीदी के सेवक जो है, सेविका जो है, उनके भी चरण में मैं अपने को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इतने सेवा की है, बहुत सेवा की। और उमा दी हम लोग के प्रति इतने सिनेमा आदि रखते थे, जरूरत होते होते हम लोग को डांटते भी थे। शायद आप लोग देखे नहीं है, मैं जब ब्रह्मचर्य केशव जी गौड़ी मठ में रहा था, शुरू में मैं जो है स्त्रियों को पसंद नहीं करता था, बाद ऐसा करता था, मैं सच करता था। कहते ये ब्रह्मचारी के आश्रम है, ये स्त्री लोग क्यों रहेंगे? मैं अपने सच, मैं झूठ नहीं बोलता रहता हूँ। स्त्री लोग यहाँ पर क्यों रहेंगे? आज समझिए, तो मेरा मन में भी ऐसे विचार था। तो फिर गुरुदेव ने मुझे समझाया, देखो महाप्रभु के समय तो है, देखो महाप्रभु के 3.5 व्यक्ति थे। 3.5 कौन कौन थे भाई? महाप्रभु के जो है परिकरों में 3.5 गिना जाता है। एक है राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, सिखी माइती, और उनकी बहन माधवी। माधवी के जो है उसके आधा माना जाता है, और बाकी ये स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, सिखी माइती 3 माना जाता है। और ये तीनों जो है 3 माने 4 ना, 3.5 हो गया ना। तो ये तीनों तो महाप्रभु के पास भी रहते, और महाप्रभु के विचार को, महाप्रभु के कथा को जो है कैसे हृदयंगम करते थे, श्रवण आदि करते थे। तो इस कथा के सुन करके मेरा जो है थोड़ा चित्त वृत्ति जो है बदल गया। और देखो दूसरी बात है, हर स्त्री को जो है सम्मान देना भी चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर भी लिखते हैं, जो स्त्री जाति के सम्मान नहीं देते हैं, आदर नहीं करते हैं, मातृ सम ज्ञान नहीं करते हैं, वो कभी आगे बढ़ नहीं सकते, परमार्थी राज्य में जा नहीं सकते। हमारे भारतवर्ष ऐसे स्थान है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? भारत माता की जय। हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा बताओ, और कोई देश के माता बोलते हैं? और कोई देश में ऐसे है? आप बताओ, अमेरिका माता कोई बोलता है? जापान माता कोई बोलते हैं? पाकिस्तान माता कोई बोलता है? आप बताओ। किंतु हमारे भारतवर्ष में क्या है? माताओं के स्थान जो है सर्वोत्तम स्थान है, शास्त्र में लिखा गया है। आज में माता की जो है, माता हमारे पहले वेदों में कहा गया, हमारे पहले गुरु कौन है बताओ? माता है। इसके द्वितीय गुरु कौन है? पिता है। तृतीय गुरु क्या है? आचार्य। इसलिए कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, और इसके बाद
आचार्य देवो भव है। देखो पहले हमारे गुरु कौन है? माता है, मातृ है। समस्त स्त्री जाति को कैसे दर्शन करो? मातृ रूप में दर्शन करो है। यदि कोई अपने ये दर्शन नहीं हो तो उसे काम क्रोध आ जाता है, वो पतन हो जाता है। देखो भगवान ने हमारे 2 आंख दिया। कितना आंख दिया? 2 आंख दिया। इसके विचार भी हमारे आचार्यवाद दिखाते हैं। देखो एक है काम चक्षु और एक है प्रेम चक्षु। 2 आंख है ना, एक है काम चक्षु और एक है प्रेम चक्षु। किस आंखों के द्वारा आप देखना चाहते हो, ये आपके विचार है? भाई भावग्राही जनार्दन, भगवान जो है आपकी भाविक स्वीकार करते हैं। विष्णुवे बोलो और वैष्णवे बोलो है, वो नहीं है। विचार देखते इसके भावग्राही जनार्दन। ठीक उसी प्रकार शास्त्र में कहा गया है मातृ जाति के जो है स्त्रियों के कैसे दर्शन करो? मातृ सम दर्शन करो है। पर नारी मातृवत, पर द्रव्य लोष्ट्रवत। लोष्ट्र माने मिट्टी के ढेर जैसे है, इस वजह से ठीक उसी प्रकार समस्त स्त्री जाति को किस रूप में दर्शन करना चाहिए है? माताओं की भांति दर्शन करो है। इसलिए मातृभाव दर्शन है। देखो ये समस्त कथा गुरुदेव की कथा, गुरुदेव की प्रवचन, गुरुदेव की कथा आदि श्रवण करके फिर उनके प्रति मेरा श्रद्धा भी हुई है। और विशेष करके जो है मथुरा में जब मैं रहता था है, और जब जब कोई भी कथा होती है वो आकर के मेरे साथ ही, विशेष करके देखो मठ में 2 व्यक्ति के साथ वो अधिक रूप में वो प्रेम प्रति रखते थे। एक है हमारे तीर्थ महाराज और मेरे साथी है। तीर्थ महाराज और मेरे साथ इतने यहाँ तक भी देखो भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल निर्मणि ग्रंथ, विदग्धमदा नाथ, ये सब ग्रंथ आदि जब हम लोग आलोचना करते थे है, और वो हम लोग के पास आकर के बैठती थी और गुरुदेव जो बोलते थे प्रवचन, जहाँ पर उनकी समझ में नहीं आती थी, बात समझ जाती थी, तथापि दैन्य करके जहाँ पूछती थी हम लोग ही पूछते है। इसलिए मैं कभी कभी उनके वही प्रार्थना करते थे जो आप मेरा ज्येष्ठ है। मेरा वो उनके जन्म हुई 1933 साल में और मेरा तो जन्म हुई 1959 में। कितने साल है? और वो तो मेरे पहले से मठ में आई है। कितने साल पहले, कितने साल भजन किया गुरुदेव की जो है, गुरुदेव से जो है नारायण बामन गोस्वामी महाराज से उन्होंने दीक्षा मंत्र आदि प्राप्ति किया। वो हमसे बहुत श्रेष्ठ है। तथापि देखो हम लोग के भी उन लोग क्या करते थे, उमा दीदी जब दर्शन करते प्रणाम करते थे, मैं उनके तो उसके अपने माँ के भांति उसके पकड़ लेती थी है पीछा करके उनको जो ऐसे करते। हम लोग ऐसी कोई भावना नहीं थी है। इतने उनके प्रति स्नेह प्रति, मातृवत स्नेह प्रति हम लोग रखते थे है। बहन के भांति, बड़े बहन के भांति, वास्तव तो हमारे बड़े भांति क्या, बड़े बहन तो ही थी वो है। और उनके प्रति हम लोग के प्रति इतने श्रद्धा स्नेह प्रति और बात आदि करते है। और देखो और कितने प्रकार की सब्जी आदि बनाती थी है। अभी याद आ रही है यही ब्रजमंडल परिक्रमा के समय है, गुरुदेव के जो है आविर्भाव तिरुभाव आदि तिथि में कितने सुंदर सुंदर रसोई बनाई और जो कुछ बनाती थी सब हमें प्रदान करते है। वास्तव में सत्य है। किंतु आज मादी हमारे पास ही आई है। आज यहाँ पर भी रहती है और रोज प्रसाद बना करके मुझे खिलाती है। वास्तव में सत्य है। केवल हम लोग के प्रति कितने स्नेह ममता, बहन के भांति, माँ के भांति सेवा आदि करते है। समस्त ब्रह्मचारी सन्यासी भेदभाव नहीं रखती थी, किंतु विशेष रूप में जो है स्नेह करती थी। देखो हम सत्य बात बता रहा हूँ, विशेष करके हमारे तीर्थ महाराज जी और मेरे प्रति इतने स्नेह प्रति रखती थी है। और रखने के प्रति कभी कभी हम लोग भी डांटती भी थी, विशेष करके है वो तीर्थ महाराज के अधिक रूप में डांटती थी है। देखे होंगे सहित है, क्योंकि जहाँ पर स्नेह प्रति है ना वहीं पर डांटना पटना होता है। आज तो हम देखा तीर्थ महाराज के प्रति उनके प्रति बहुत स्नेह प्रति है और मेरे प्रति भी। और इसलिए आज उनकी
जो हम तिरुभा तिथि जो मना रहे हैं, उनकी चरण कमल में मैं अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। वे कहीं जहाँ भी है अपने नित्य स्वरूप में तो विराजमान है, सेवा रत भी, तथापि ये अधम के प्रति कृपा आदि करे। मैं जान में अनजान में जो अपराध किया, अपराध मुझे क्षमा करे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। जय उमा दीदी की जय। और उनके सेविका जो है आज गंगा देवी जो है, बीच बीच में देखो बसंत पंचमी के दिन उनके आविर्भाव तिथि था, मुझे तो नहीं बताया, मुझे वो स्वयं फोन किया। उस समय मैं ब्राजील में था, रियो डी जेनेरो में था। देखो फोन किया मैंने, उसके वार्तालाप में उसके वार्तालाप किया, कथा वार्तालाप। इसके बाद उनकी आविर्भाव तिथि आशीर्वाद मांगा मुझे। मैंने क्यों आशीर्वाद मांगे, क्या बात हुई, क्या है? तो उनकी आज बहुत कृपा हुई हमारे ऊपर। मैं उनके निकट चरण में मैं बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वे मुझे कृपा करें और भक्त लोग मुझे आशीर्वाद करें। उनके प्रति हमारी श्रद्धा, गुरुपाद की जैसी निष्ठा है, विशेष करके ब्रज और श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज के प्रति कैसे निष्ठा भी रखते थे। देखो कभी उन्होंने दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के भेद नहीं किया। नारायण गोस्वामी महाराज के प्रति, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के प्रति और श्री वामन गोस्वामी महाराज के एक ही स्वरूप मानते थे। जैसे एक बेलपत्ता होते हैं ना, बेलपत्ता देखा आप लोगों ने? बेलपत्ता में कितने पत्ता होता है? एक डंडल में 3 पत्ते होता है, देखा आप? एक ही जो है डंडे में कितने होता है? 3 होता है। अर्थात क्या है? श्री वामन गोस्वामी महाराज, श्री नारायण गोस्वामी महाराज और श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, ये तीनों की जो है वो कितने श्रद्धा आदि रखते हैं। तो उसी प्रकार जो है हम लोग श्रद्धा गुरु वैष्णव के श्रद्धा आदि रखे, दीक्षा गुरु और शिक्षा के चरण में हम यथाचित सम्मान आदि करें और उनकी भांति हम ऐसी अपराकृत सेवा आदि प्राप्त करें। वंशा गुरु कृपा सिंधु देव सदितानां पावनेभ्यो वैष्णवे जय जय।